मंगलवार को उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाना में उज्जैन के एक व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने नागपुर के व्यापारी को पूछताछ के लिए बुलाया। व्यापारी ने ऑटो पार्ट्स एजेंसी के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र कोतवाली थाने में दिया। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। दरअसल उज्जैन के मिल्कीपुरा क्षेत्र में रहने वाले और मधुर कोरियर संचालित करने वाले फरियादी व्यापारी अमित पिता कैलाश आचार्य ने लगभग एक साल पहले नागपुर के सहकार नगर में रहने वाले आशीष पुरोहित और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित से वाहनों के बल्ब बनाने वाली डिलाइट कंपनी की एजेंसी ली थी। अमित ने एक साल के अंतराल में कई ट्रांजैक्शन के माध्यम से आशीष पुरोहित के खाते से लगभग 24 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। अमित का आरोप है कि आशीष पुरोहित ने केवल 4 लाख का ही माल अभी तक भेजा है, बाकी स्टॉक भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आशीष पुरोहित की M&M कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक फर्म है, जिससे अमित आचार्य ने पिछले साल अपनी पत्नी सविता आचार्य के नाम पर काची डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक फर्म बनाकर एजेंसी ली थी। लगभग 24 लाख का ट्रांजैक्शन करने और आशीष पुरोहित द्वारा समय पर माल न भेजने से परेशान होकर अमित आचार्य ने 8 जुलाई को उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था। इसके आधार पर पुलिस ने नागपुर निवासी आशीष पुरोहित को एक नोटिस जारी किया और थाने बुलाया। मंगलवार को M&M कॉन्ट्रैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक आशीष पुरोहित कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों से पूरी जानकारी लेने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। नागपुर के व्यापारी आशीष पुरोहित पिता श्री गौरशंकर पुरोहित से मैंने डिलाइट की एजेंसी ली थी, जिसमें मैंने उसको एक साल के अंदर 25 लाख रुपए का पेमेंट किया, जिसमें उसने सिर्फ 4 लाख रुपए का सामान भेजा मेरे को, और वो भी खराब भेजा। बाकी के पैसे देने के लिए कानाकानी कर रहा है, इसलिए थाने पे आवेदन दिया था। पुलिस ने बयान लेने और इंक्वायरी के लिए उसको बुलाया है। क्या इसका कहना है आपका, आपने ट्रांजेक्शन किया लेकिन वो सब बैंक के स्टेटमेंट वगैरह मैंने सब पुलिस को दे रखे हैं। इनके चेक भी है मेरे पास, जो चेक बाउंस हो गए हैं। डिलाइट कंपनी क्या काम करती है? ये गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है डिलाइट कंपनी। इनकी फर्म का नाम M&M डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्टर, उससे मैंने एजेंसी ली थी। तो इन्होंने उसके माल में धोखाधड़ी करी, 25 लाख रुपए ले लिए और 4 लाख का ही माल दिया। बाकी के चेक वेक सब बाउंस सब पुलिस को दे दिया मैंने। थाना कोतवाली क्षेत्र के फरियादी हैं अमित आचार्य। उनके द्वारा अपने एक रिश्तेदार के विरुद्ध ये शिकायत की गई थी कि व्यापार के रुपयों को लेन देन को लेकर उनके द्वारा उनके से जो रुपए दिए गए थे वो लौटाए नहीं गए हैं। इस शिकायत के संबंध में हमने जो संबंधित अनावेदक था उसे बयान देने तो बुलाया था, जो आज बयान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब उनके बयान के आधार पर और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। महाकाल मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य करीब 750 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। प्रथम फेज के कार्य का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे। पीएम मोदी के आने से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बीजेपी के नेता भी साथ थे। हालांकि इस निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया को दूर रखा था। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बोला था कि मीडिया को दूर रखने का मुख्य कारण यह है कि कॉरिडोर की बारीकी से निरीक्षण करना है। भीड़ ज्यादा होने पर कॉरिडोर की कमी को ठीक ढंग से देख नहीं पाएंगे। पत्रकारों को ये बात कहकर मुख्यमंत्री ने बात समाप्त कर दी। लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जब कॉरिडोर का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे तब वो अपने आप को फोटो सेशन करवाने से नहीं रोक पाए, और निरीक्षण के दौरान ही मुख्यमंत्री चौहान ने महाकाल कॉरिडोर में ही जगह जगह फोटो सेशन भी कराया। आखिर महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य 750 करोड़ की लागत से जो हो रहा है, जो वाकई में देखने लायक भी है, मुख्यमंत्री कैसे अपने आप को रोक पाते। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री को पत्रकारों के आने से निरीक्षण में दिक्कत होती या फोटो सेशन। घटना दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों का पोस्टमार्टम कराए जाने की एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें न्याय, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य आयोग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। तीनों ही विभाग अब एक साथ जुड़ेंगे और 7 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन की जाएगी, जिसकी पहल शुरू कर दी गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद रिपोर्ट को लेकर स्वास्थ्य आयोग ने नई पहल की शुरुआत की है और गवर्नमेंट की ऑनलाइन मेड लेपर साइट पर 7 दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड करने का निर्णय लिया है। उक्त साइट पर न्याय और पुलिस विभाग को भी जोड़ा गया है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया इन्हीं तीनों विभागों से जुड़ी रहती है। आगामी समय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही MLC रिपोर्ट को भी ऑनलाइन किए जाने की योजना है, जिसमें पुलिस विभाग से घटना, दुर्घटना
और वारदातों में घायल की FIR नंबर मिलने पर MLC की जानकारी और रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड होगी। ऑनलाइन होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आम लोगों के लिए नहीं होगी, इसे सीधे न्यायालय में देखा जा सकता है, जिससे घटना दुर्घटना के मामलों में होने वाली सुनवाई प्रक्रिया में दस्तावेज रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। 7 दिनों में रिपोर्ट पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल रहने वाले ऑनलाइन देख सकेंगे। डॉक्टर शर्मा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से साइट पर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ट्रायल तौर पर 5 से 7 पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड की जा चुकी है। जल्द ही प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, ये कोविड की वजह से हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमारे स्वास्थ्य विभाग प्लस न्याय विभाग प्लस पुलिस विभाग का एक टाई अप हो रहा है, जिसमें एक हमारे पास साइट है जिसमें हमें उसमें इंटर करना है, ताकि अक्सर देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से डिसीजन में थोड़ा डिले होता है। तो अभी हम जो रिपोर्ट्स वगैरह जो प्रेषित करेंगे वो हमारी साइट पर देंगे, जो डायरेक्टली कोर्ट चली जाएगी, जिससे आमजन को भी फ़ायदा होगा, प्लस रिपोर्ट्स वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हमने टाइम बाउंडेशन कर दिया है कि विदिन 2 डेज़ 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह कोर्ट हमारी चली जाएगी। अभी कितने समय में मिलती है? अभी भी हालांकि हमारी 7 दिन के अंदर चली जाती है, पर चूंकि क्या है कि वर्कलोड थोड़ा स्वास्थ्य विभाग में भी ज़्यादा है प्लस न्याय विभाग में भी ज़्यादा है, इसलिए आप इस चीज़ों को देखते हुए हमने रिपोर्टिंग का टाइम थोड़ा सा और अर्ली कर लिया है, जल्दी कर लिया। अगर जैसे समय पर नहीं पहुँचती तो फिर किस प्रकार की कार्रवाई, क्या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, वो तो एंट्री वगैरह प्रॉपरली हो ही जाती। पहले भी हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होता था, पर फिर भी हमने आमजनों के हितों को देखते हुए प्लस कोर्ट के लोड को देखते हुए रिपोर्टिंग का काम हमने फास्ट कर दिया, जिसका वॉच हमारा डायरेक्टली सिविल सर्जन सर के पास रहेगा और सिविल सर्जन सर के निर्देशानुसार हम लोग इसको फॉलो करेंगे। रही बात अगर हम इसको नकारात्मक न लेते हुए, निश्चित तौर पे तो ये टाइम से होता ही था, अभी और अच्छे से हो जाएगा। उज्जैन के घटिया तहसील स्थित गांव गोयला बुजुर्ग के वर्तमान सरपंच हरिनारायण शर्मा जन सुनवाई में पहुंचे। गांव में शासकीय विद्यालय बनवाना प्रस्तावित है, जिसके लिए जमीन भी आवंटित हो चुकी है, लेकिन गांव के ही जयराम पिता जगन्नाथ द्वारा स्कूल के लिए चिन्हित की गई जमीन पर अवैध निर्माण कर निजी मकान बनाया गया है। सरपंच हरिनारायण शर्मा ने बताया कि कई बार जयराम को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस दिया जा चुका है। घटिया SDM, जनपद CEO सहित SP कार्यालय में भी आवेदन दिया है, लेकिन किसी तरह की सहायता मुहैया नहीं की गई है। पुलिस थाने पर जानकारी देने पर थाने से बल का अभाव होने के कारण सहायता नहीं मिली। अब सरपंच ने जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है। सरपंच ने बताया कि आसपास के कई गांवों के बच्चे गोयला बुजुर्ग के शासकीय विद्यालय में पढ़ने आते हैं। वर्तमान भवन की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए नए भवन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यदि स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण हो जाता है तो आसपास के गांवों के सैकड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। SDM साहब घटिया को भी वो जानकारी उपलब्ध है। 12 तारीख को हमने उनसे रसीद भी प्राप्त की है। आज दिन तक वहाँ कोई भी कर्मचारी उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए नहीं पहुँचा है और आए दिन जयराम वहाँ पर निर्माण किए जा रहा है। और मेरा माननीय प्रशासन और समस्त कर्मचारियों से मेरा एक निवेदन है कि उस कार्य को अतिशीघ्र रुकवाएं, क्योंकि पूरे गांव के बच्चों का भविष्य है। वो जमीन में किसी को निजी स्तर पर पट्टे नहीं दे रहा हूं, ना मेरा व्यक्तिगत उस पर कोई लेना देना है, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए हमारे गांव के स्कूल में झरनिया, खेड़ला और चक खेड़ला 3 गाँव के बच्चे हमारे यहाँ दूर दराज से पढ़ने के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोयला बुजुर्ग में आते हैं। और आज की स्थिति बिल्डिंग खराब है, इसलिए माननीय कलेक्टर साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारे गांव का भविष्य की ओर ध्यान दें और इस कार्य को अतिशीघ्र रुकवाएं। विक्रम विश्वविद्यालय में अनियमितताओं और विशेष व्यक्ति को लाभ देने का एक और मामला प्रकाश में आया है। यहां पूर्व छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद सदस्य नाहर के पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से ज्योतिष विज्ञान विषय में प्रवेश लिया और 100% क्रेडिट स्कोर प्राप्त किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव एवं छात्र नेता बबलू खिच्ची और उज्जैन उत्तर विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर ने पहले तो MA ज्योतिष विज्ञान में प्रवेश लेते वक्त प्रस्तुत शपथ पत्र में कार्य परिषद सदस्य होने की जानकारी छुपाई। पढ़ाई छोड़ने के 3 दशक बाद नाहर ने ज्योतिष विज्ञान में प्रवेश लेने के बाद अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर MA ज्योतिष विज्ञान में 100% अंक और क्रेडिट प्राप्त किए। इस मामले को लेकर मंगलवार को पूर्व छात्र नेता और पूर्व प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस बबलू खिच्ची, दीपेश जैन सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर कुलपति अखिलेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।
इसी तरह विश्वविद्यालय में इंजीनियर विषय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है। पूर्व छात्र एवं कांग्रेस नेता बबलू खिच्ची ने बताया कि नाहर का पूर्व का शैक्षणिक रिकॉर्ड बदतर है। उन्होंने हायर सेकेंडरी में मात्र 49% अंक प्राप्त कर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1993 से लेकर 2021 तक कोई शैक्षणिक कार्य नहीं किया, जबकि 29 साल बाद कार्य परिषद सदस्य रहे थे। हाल ही में ज्योतिष विज्ञान विषय में सभी विषयों में 100% क्रेडिट प्राप्त कर लिया। मामले में कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा है कि कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर द्वारा ज्योतिर्विज्ञान में प्रवेश लेकर परीक्षा दी गई। इसके नियमों की जांच की जाएगी और परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की भी दोबारा जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कार्य परिषद सदस्य बोले, ज्योतिष में रुचि है इसलिए पढ़ाई करता हूं और पूर्व में और भी कार्य परिषद सदस्यों ने विश्वविद्यालय में परीक्षा दी है। शिक्षा पर किसी की रोक नहीं है। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदल कर घोटालेबाज यूनिवर्सिटी रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ नित्य नए घोटाले चालू होते हैं। अभी आपको कुछ दिन पूर्व माधव कॉलेज में सामूहिक नकल कराई जा रही थी। हमने कुलपति जी को बोला, फोन भी लगाया, उनने कोई जान। उसके बाद पीएचडी कांड हुआ। पीएचडी में आंसर सीट में काटा पीटी करके 15 के 50 कर दिए गए और उनको सीट भी अलॉट कर दी गई और उनका सिलेक्शन भी हो गया। उसमें कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आज यहाँ के कार्य परिषद सदस्य को 100 में से 100 नंबर दे दिए गए ज्योतिष विज्ञान में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदल कर घोटालेबाज यूनिवर्सिटी कर दिया जाए। ये विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदल के अब घोटाला विश्वविद्यालय रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आए दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी पहले हमने पीएचडी कांड उजागर किया था। आज एक कार्य परिषद सदस्य जिसको 12वीं और प्रथम वर्ष में बीए में 48 और 49% प्राप्त हुए, वो एमए ज्योतिष शास्त्र में एडमिशन लेके 100 में से 100 नंबर लेके आ जाते हैं। उनका रसूख दिखा के, उन टीचरों पे अपना प्रभाव दिखा के उनमें 100 में से 100, जिसका पूरा संरक्षण रजिस्ट्रार जी ने इनको दे रखा है। वे अपने पद का दुरुपयोग करके यहाँ पे 100 में से 100 नंबर लिया था और 93 में उन्होंने आखिरी पढ़ाई की थी, जिसमें आज 2021 में उन्होंने नया एडमिशन लिया है। और ये जानकारी भी उसके अंदर छुपाई कि मैं जो यहाँ का कार्य परिषद सदस्य हूँ, जो उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पे रोज नित नए घोटाले हो रहे हैं और उसके लिए हम आज आंदोलन करने आए थे। आज हमारे कुछ छात्रों ने इस पर एक ज्ञापन दिया है। उसमें एक हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं संजय नाहर जी, उन्होंने ज्योतिष में एडमिशन लिया है। इनका कहना है कि वो मतलब इसमें कार्य परिषद सदस्य रहते हुए परीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए इस पर अभी हम देख रहे हैं कि मुझे ऑर्डिनेंस में क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी मुझे अभी तत्काल नहीं है, मैं उसकी देख रहा हूँ। और दूसरा, उनको नंबर अधिक मिलेंगे तो हमारे साथ हमारे कंट्रोलर महोदय हैं, इनको मैंने बोल दिया है कि उनकी कॉपियाँ निकाल करके उसको भी देख लेंगे क्या उसमें समस्या है। तीसरा, उनका पीएचडी का कुछ दिन पहले हुआ था, उस पर एक जांच कमेटी बनी है। जांच कमेटी अपना उस पर जो भी निर्णय देगी उस पर कार्रवाई की। जिला अस्पताल में अब ओपीडी का समय बदल गया है। अब सुबह 9 से 2 और शाम को 5 से 6 बजे तक मिलेंगे डॉक्टर। आगर रोड स्थित जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों को देखने का समय अब बदल दिया गया है। अब सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपीडी में मरीजों को देखा जाएगा। आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन से आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें जनहित को देखते हुए ओपीडी मरीजों को देखने के लिए समय परिवर्तित किया गया है। अब एक ही दिन में मरीज की जांच के बाद रिपोर्ट भी शाम को 5 से 6 के बीच मिल सकेगी। पूर्व में जिला अस्पताल की ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक था। आरएमओ शर्मा ने कहा, बुधवार से शासन के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। हमारे डायरेक्टरेट भोपाल द्वारा एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें समय थोड़ा सा बदला हुआ। ओपीडी समय में, ओपीडी समय जो पहले था उसका समय 9 से 4 का था और अभी हाल फिलहाल में जो समय हुआ है 9 बजे से दोपहर 2 बजे का और शाम को 5 से 6 का, जिससे आमजन को ये फ़ायदा हो जाएगा कि 9 बजे से 2 बजे तक तो हम पेशेंट देखेंगे और 2 बजे अगर 1:45 बजे भी कोई पेशेंट आएगा जिसका हम रजिस्ट्रेशन करके अगर जांच भी लिखते हैं तो शाम को 5 से 6 में उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो इससे आमजन के हितों को देखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिया गया है, जिसका हम कल से कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें कोई ड्यूटी में कुछ चेंज होगा क्या? स्टाफ में वही नहीं, स्टाफ तो हमारा वही है। इमरजेंसी का जो समय है वो तो 24 आवर्स 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में सुचारू रूप से इमरजेंसी चालू है। और ओपीडी का जो समय है पहले 9 बजे से 4 बजे का था, अब 9 बजे से 2 बजे और शाम को 5 से 6, तो बीच का जो 2-3 घंटे का जो ड्यूरेशन है, जो गैप है,
उससे ये होगा कि अगर 2 बजे भी पेशेंट आता है, पौने 2 बजे भी आता है, उसका हम जांच लिखते हैं तो शाम तक उसको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, तो एक ही दिन के अंदर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। जिला भाजपा कार्यालय में कुछ अज्ञात युवकों द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई। कार्यालय में फर्नीचर, प्लास्टिक चेयर तक तोड़ दी गई। भाजपा कार्यालय मंत्री के अनुसार अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बड़वानी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़वानी के राजघाट रोड पर जिला भाजपा कार्यालय में अज्ञात 10-12 युवकों द्वारा खूब उत्पात मचाया गया। कार्यालय के अंदर के फर्नीचर, प्लास्टिक चेयर और अन्य सामग्री की तोड़फोड़ कर दी गई। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। भाजपा कार्यालय मंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि अज्ञात युवकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, सूचना जानकारी दे दी है, जिलाध्यक्ष जी को बता दिया है, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी भी शाम को 5 बजे तक कार्यालय पर ही थे और हम लोग भी 6, सवा 6 बजे बाद ही गए। कार्यालय पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और शाम को मेरे जाने के बाद नाइट ड्यूटी के जो लड़के हैं उन्होंने बताया कुछ 10-15 लड़के आए थे और तोड़ फोड़ करके चले गए। वो कौन थे, जांच का विषय है। कोरोना के लंबे समय के अंतराल के बाद एक बार फिर सभी के साथ नवरात्रि मनाने का मौका मिला है। पिछले 2 साल तो कोरोना के कारण नवरात्र में इन आयोजनों पर पाबंदियों का साया था, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है तो लोग पुराने रंग में लौट रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि इस साल 26 सितंबर से शुरू होने वाली है। ऐसे में नवरात्रि के लिए सभी बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नवरात्रि की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। नगर के डाक बंगला स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रतिदिन स्थानीय गरबा कलाकार मानसी जोशी व सृष्टि जोशी के द्वारा बालिकाओं को गरबा सिखाया जा रहा है। नवरात्रों में शाम को डांडिया नृत्य के जरिए मां दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि यानी उत्साह, उमंग और श्रृंगार के दिन नवरात्रि शुरू होने के कुछ दिन शेष है। नगर में गरबा का रंग चढ़ने लगा है और लोग इनकी तैयारियों में जुट गए हैं। 2 वर्ष बाद इस उत्सव के प्रति उत्साह जबरदस्त है। नगर सहित ग्रामीण अंचलों के कई स्थानों पर गरबा होंगे। इनमें शामिल होने के लिए प्रतिभागी प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रहे हैं। सुसनेर नवरात्रि के अवसर पर प्रति वर्ष सुसनेर के शीतला माता मंदिर से मां बगलामुखी नलखेड़ा तक निकाली जाने वाली चुनरी यात्रा को लेकर समिति के द्वारा घर घर पहुंचकर संपर्क किया जा रहा है। शीतला माता मंदिर के पुजारी पंडित जगदीशानंद जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितंबर को शीतला माता मंदिर से बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा तक पैदल चुनर यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर समिति के द्वारा घर घर पहुंचकर संपर्क किया जा रहा है। 13 वर्षों से चुनर यात्रा निकल रही है, जो माता शीतला मंदिर से माता बगलामुखी मंदिर को जाती है, जिसमें सर्व मनोकामना के लिए निकाली जाती है। और इस चुनर यात्रा को निकलते हुए 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष भी माता की यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है, प्रतिष्ठानों पर जनसंपर्क किया जा रहा है। और सभी से अनुरोध है कि ये माता की यात्रा में 30 तारीख को पंचमी को यात्रा में पधारें और तन मन धन से सहयोग प्रदान करें और माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी। राजगढ़ नगर से निकल रहे हाईवे पर सौंदर्यकरण के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मंगलवार को किया गया पौधारोपण। राजगढ़ शहर से निकल रहे नेशनल हाईवे पर मंगलवार को सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा पुल से मिडवे ट्रीट तक लोहे की जाली लगने के बाद राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर, एसडीएम जूही गर्ग, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद साहू, नगरपालिका सीएमओ सहित पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा पौधारोपण किया गया। आईटीआई विद्यालय राजगढ़ में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोधिया, राजगढ़ विधायक बाबू सिंह तंवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथियों के द्वारा आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई।
आप सब ने जो यहाँ से सीखा, प्रैक्टिकली रूप में सीख करके दीक्षांत समारोह में सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, मार्कशीट आपने प्राप्त की है। एक और हुनर देखने को मिला ITI में कि जो बच्चों ने अपनी कला का जो प्रदर्शन किया वास्तव में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा सुंदर किया। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवा